अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आजकल सबसे ज़्यादा तबसरे असम्बलियों के तहलील होने या ना होने पर हो रहे हैं। क्या इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेंगे? क्या चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई? हम इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं अपने व्लॉग की आज की ये स्टोरी। आजकल जो बात सबसे ज़्यादा ज़ुबाने आम है वो असम्बलियों के तहलील होने की है। इमरान खान कल लिबर्टी चौक में एक जलसे में खिताब के दौरान असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देने जा रहे हैं, जिस पर मुस्लिम लीग काफ के लीडर वज़ीर आला पंजाब इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इमरान खान से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं, जिसमें उन्होंने इन्हें बावर कराने की कोशिश की कि असम्बलियाँ तहलील होने का सबसे ज़्यादा नुकसान PTI का होगा, इसलिए असम्बलियाँ तहलील ना की जाएं या इनको कुछ वक्त के बाद तहलील किया जाए। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहें असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। फिर इनके बैकडोर मुलाकातों की कहानी भी मंजर आम पर आ रही है। अब देखना यह है कि चौधरी बरादरान का ऊंट किस करवट बैठता है। परवेज इलाही के बेटे भी इमरान खान के साथ नारा मस्ताना बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इधर साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया कि हम किसी भी वक्त असम्बली हॉल में आकर अपने इस्तीफों की तस्दीक कराने को तैयार हैं। अपना फैसला कर चुके हैं। एक मर्तबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। इनका ख्याल है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन भी साथ साथ ही होंगे, मगर हुकूमत इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात को तैयार नजर नहीं आ रही। उन्होंने भी ठान रखी है कि असम्बली तहलील होते ही केयर टेकर हुकूमत बना दी जाएगी, जिनके ज़ेरे साया इलेक्शन करा दिए जाएंगे। नाजरीन, इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त भी सेशन कोर्ट में मंजूर हो गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बादिए नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिस की है। अब ये नाअहली की तलवार भी इनके सर पर लटकती नज़र आ रही है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद की सूरत हाल भी अजीब ही हो सकती है, क्योंकि उस वक्त इनकी गिरफ्तारी का अमल भी आसान हो सकता है। मुमकिन है कि इस अमल से भी इमरान खान को गुजरना पड़े। अब आते हैं हकीकत की जानब। इमरान खान को यकीन है कि वो इंतहाई मकबूल लीडर हैं, इसलिए वो खुद को ही पाकिस्तान समझते हैं। मगर अब हालात इसके बरक्स हैं, क्योंकि कल जब स्कूल के बच्चों को बिठाकर इमरान खान खिताब कर रहे थे तो बच्चों ने भी इनके खिताब पर कान नहीं धरे, जो इस बात का सबूत है कि अब इनकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये वहम हुआ था कि कौम इनके साथ है। फिर जब इनको फांसी घाट तक पहुंचाया गया तो उस वक्त कौम मर्द मोमन मर्द हक के नारे लगा रही थी। फिर यही वहम नवाज शरीफ को भी हुआ, मगर जब इन्हें नाअहल करार दिया गया तो वही कौम आई के नारे लगाती नजर आई। अब इस बीमारी का शिकार इमरान खान भी हो चुके हैं। जब इमरान खान इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे और वो भी उस वक्त जब वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे तो वो सर पीटते नजर आएंगे। अब मुस्लिम लीग नून ने जो बयानिया बनाया है कि सच्चा कौन झूठा कौन, अब अवाम में मकबूल होता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान और PTI की क़यादत ऊपर नीचे जो बातें करते फिर रहे हैं, फिर इन पर यू टर्न भी ले लिया। साबिक वजीर
फवाद चौधरी ने कहा कि लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, इससे पहले वो क्या कहा करते थे। फवाद चौधरी नौकरियों के बारे में क्या कहते थे, सुनिए। 7 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चला गया इन 10 महीनों में, और उसके बाद और उसमें से 2 लाख वो है जो डॉक्टर और इंजीनियर है और IT एक्सपर्ट है। अगर 2-3 साल मुल्क में यही हालात रहे तो पाकिस्तान में तो मुकम्मल ब्रेन ड्रेन में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो। और इसके साथ ही इमरान खान भी क्या कहा करते थे, ये भी सुनिए। गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बेसीज दुनिया में होंगी, लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। तो नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन रिपोर्ट से भी आगाह करते हैं। मुल्क भर की तरह बुछाल कलान में भी पर्ल सिटी स्कूल बुछाल कलान में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की याद के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। कलरकहार और नवाई इलाकों में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नवाही इलाके बुछाल कलान में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा व तलबात ने मिली नगमों और तकारीर के ज़रिए APS के तलबा व तलबात और असातिज़ा के साथ इज़हार यकजहती किया। स्कूल के तलबा व तलबात जिनमें अब्दुल्ला, कैफुल ईमान, ज़ीशा आलम और हुजाब फातिमा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नन्हे शोहदा और उनके असातिज़ा को खैराज अकीदत पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ आयशा आबद ने सरअंजाम दिए। स्कूल के प्रिंसिपल मलक खालिद ज़मीर ने अपनी तकरीर में APS में हमले को पाकिस्तानी तारीख़ का स्याह बाब करार देते हुए शहीद बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन के जज्बा ईमानी और जुर्रत को खैराज तहसीन पेश किया। आप जैसे ही नन्ही कलियों को कुछ अर्सा पहले 2014 आज के दिन में कुछ शरपसंद अनासर ने उनके स्कूल में घुसकर उनको शहीद किया। कई माओं की कोख उजड़ी, कई बच्चे अपने खल्क़ के हकीकी से जा मिले। एक अफसोस का मंजर था, पूरा मुल्क जो है सो गुआर था। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया जिन शरपसंद अनासर ने करना था, और वो जो लाश है, वो जो माओं के गोदों से उनके बच्चे छिन गए, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। उनका कहना था कि हम सिर्फ तालीम व तरबियत से ही एक बहादुर और पुरअज़्ज़म और जज्बा ईमानी पर मुश्तमिल माशरे का क़याम अमल में ला सकते हैं। इसमें असातिज़ा के किरदार और अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तकरीब के आखिर में कारी अब्दुल क़य्यूम ने शुहदाए APS और उनके वालिदैन के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद नवीद शेख ने अपने एक बयान में लतीफ़ाबाद में भिटाई अस्पताल से यूनिट नंबर 5 और 6 की मरकज़ी शाहराह के लिए बनाई जाने वाले एसफाल्ट रोड की तामीर में इंतहाई नाक़स मटीरियल इस्तेमाल करने पर अफसोस का इजहार किया और इसकी शफाफ तहकीकात कराकर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक तवील वक्त इंतज़ार के बाद रोड की तामीर में नाक़स मटीरियल के इस्तेमाल पर सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की पुरअसरार खामोशी अवाम के ज़हनों में बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि सिटी हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में सड़कों की तामीर में तमाम असूलों को बालाए ताक रखते हुए ठेकेदार को मुबैना करप्शन करने की खुली छूट दे दी गई।